यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, आज से जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी मैथ वाला यानी मैथ साइंस का जो आपका पार्ट आता है साइंस वाले बच्चों के लिए, गणित और विज्ञान से जो आपके सब्जेक्ट से 7 जो आपके 60 मार्क्स का आपका जो पेपर बनता है वो आपका सब्जेक्ट से बनता है। इसमें आपका सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस आपका रहता है। तो इसमें सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन का आपका पेपर मिल ही रहा था, अब आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका मैथ और साइंस आपका होता है। 60 क्वेश्चन आपके आते हैं, 30 आपके मैथ से रहते हैं और 30 क्वेश्चन आपके साइंस के आपके होते हैं। चलिए, आज जो हम पेपर करें ये आपका 2012 का पेपर हम करें। तो ये पेपर कब का है? 2012 का आपका पेपर है। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल आपके पेपर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पेपर मिलेगा। तो ये आपका इसमें आपको दिया गया है, डायरेक्शन आपकी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। निर्देश के आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प आपको चुनना होगा। तो क्वेश्चन 31 आपका है, 4 - 2 - 9 की पावर क्या दी गई है? 0 + 3 स्क्वायर डिवाइड 1 + 3 इज इक्वल टू। तो किसके बराबर ये संख्या आपकी है? तो जैसे ही हम इसे सोल्व करते हैं तो सोल्व अगर हम इसको करेंगे, ये आपका हो गया 4 माइनस के 7 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 3 आपका ये संख्या आपकी होगी। अब इसका आपका अगर जैसे हम सॉल्यूशन करें, आपका आएगा 4 - 1 प्लस 9 + 3 9 + 3। देन आपका इसके बाद आपका आएगा 4 - 1, ये आपने देख लिया। इसके बाद अब आपका आएगा 3, 4 में से गया आपका 3 प्लस 9 + 3, तो कितनी आपका आएगा? 15 आपका हो गया। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी सेकंड 16, ऑप्शन थर्ड 15, ऑप्शन फोर्थ 12। तो राइट आंसर क्या है आपका? 15 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन थर्ड 15 जो है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन थर्ड 15 जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब ये क्वेश्चन आपने 31 आपने देख लिया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, इसमें आपको दिया गया 32वां क्वेश्चन जो आपका है, इसमें पूछा गया अब आपका निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, यानी विच ऑफ द फ्रैक्शन इज द बेस्ट। कौन सी जो फ्रैक्शन है, कौन सी वो भिन्न है जो सबसे छोटी आपकी है। तो सबसे छोटी भिन्न आपको बतानी है। तो ये आपको दिया गया, इसमें आपको ऑप्शन आपको दिया गया, तो सबसे छोटी भिन्न आपको इसमें बतानी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो इसमें आपको संख्या आपको दी गई है, तो 24/25 पहले क्या आपका है? 24/25। तो इसके अगर हम भिन्न निकालते हैं, ये आपका हो जाएगा 25 से अगर डिवाइड करने के बाद 0.96 आपका हो गया। इसके बाद आपको 10/11 का अगर हम निकालते हैं, इसका होगा 0.90। थर्ड आपका है 99/100 0.99। फोर्थ आपका है 68/69 0.98, ये आपका होता है। तो इसका तो सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछी गई है, तो सबसे छोटी भिन्न आप देख लीजिए, इसमें कौन सी बैठती है आपकी? ऑप्शन सेकंड 10/11 आपकी बैठेगी। कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग करने पर शेष रहता है। तो शेष आपको बताना है कि क्या इसमें रहेगा। तो जैसे आप इसे सोल्व करते हैं, तो सोल्व अगर हम करेंगे, ये आपका हो जाएगा 3 की जो पावर है वो हमने कर ली 24 × 4।
ये आपका हो जाएगा 24 गुना 4 गुना 3 की पावर 2। ये आपकी 3 की पावर है आपकी 24 गुना 4 प्लस 2। तो जैसे यानी इसमें जो आपका इकाई का अंक है वो क्या है, आपका इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 9 आपका होगा। तो 9 में से अगर हम 5 से भाग देंगे, 9 में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा आपका, 4 शेषफल आपका बचता है। तो 9 अगर हमने 9 में 5 से भाग दिया, 5 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो क्या बचता है, जैसे आपको दिया गया है। तो अगर 9 आपका है, 9 को हमने 5 से भाग दिया तो जो 5 एकम 5 शेषफल क्या बचेगा आपका 4। शेषफल क्या बच रहा है आपका, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आप अगर हम डिवाइड करेंगे ये आपका होगा 5 एकम 5, तो शेषफल जो रिमाइंडर आपका कितना बचता है, रिमाइंडर आपका 4 बचेगा। तो ऑप्शन 4 क्या आपका राइट आंसर है, ऑप्शन 4 में आपको 4 आपको मिलेगा। तो 4 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, आपका क्वेश्चन है 34, 34वां क्वेश्चन अब आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 34 अब आपको दिया गया है, 2 पॉजिटिव numbers x and y are inversely proportional if x increase by 10% then y decrease by। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, दो धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती है, यदि x में 10% की वृद्धि होती है तो y में कमी होगी। तो y में जो कमी होगी वो आपसे पूछा गया है, तो y में कमी क्या होगी आपकी। चलिए इसे अब हम सोल्व अगर हम करते हैं तो y में प्रतिशत कमी, y में कमी आपसे पूछी गई है, तो y में जो कमी आपके है तो y में कितनी प्रतिशत कमी है वो निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा a बटे a प्लस 100 इंटू 100 आपका हो गया। तो a इक्वल कितना है आपका 10 हो गया। तो इसके अब इक्वेशन में हम रख देंगे 10 प्लस 100 इंटू 100, ये आपका हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 1000 बटे 110 परसेंटेज। तो y में जो प्रतिशत कमी आई वो कितनी आई, ये आपका हो जाएगा 100 बटे 0 से 0 आपका कट जाएगा 100 बटे 11। कितनी प्रतिशत कमी आई, 100 बटे 11%। तो 100 बटे 11 आपको ऑप्शन 3 में मिला है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 35 आपका है, यदि मैंने संख्या 11 से 199 लिखी हो तो मैंने कितनी बार 2 लिखा हुआ है। तो कितनी बार 2 लिखा है ये आपसे पूछा गया है। अब चलिए इसे अगर हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया गया हाउ मैनी टाइम्स विल बी आई बी राइटिंग टू इफ आई रोट डाउन द नंबर्स फ्रॉम 11 to 199, ये आपको दिया गया है। तो इसमें अगर हम 11 से 20 तक में लिखेंगे, यानी 11 से 20 तक अगर हम लिखते हैं उसमें 2 बार आपका आता है। तो कितनी बार 2 बार आपका 2 आएगा। चलिए इसे 11 से 20 तक लिखा तो कितनी बार आपका आया 2 बार। 21 से 30 तक आपने लिखा तो कितनी बार 2 आया आपका 10 बार। और 31 से 40 बार अगर हम लिखते हैं तो 1 बार आपका आएगा। 41 से 50 आपका 1 बार आता है। 51 से 60 आपका 1 बार आएगा। तो इसी तरह अगर हम लिखते चले जाते हैं तो 111 से 120 तक आपका 2 बार आपका आएगा। 2 बार आपका हो गया। देन फिर आपने 121 से 130 तक आपका 10 बार आएगा। फिर 191 से 99 तक 151 से 99 तक कितनी बार आपका आया 1 बार। तो ये
टोटल कितनी बार आपका आ गया, तो कुल जो 11 से ये 199 तक कितनी बार आपका आएगा, टोटल आपका आया 39 बार। कितनी बार आया आपका, 39 बार। तो 39 आपका राइट आंसर होगा। 39 आपको ऑप्शन फोर्थ में मिला, ऑप्शन फोर्थ ही आपका राइट आंसर है। 39 इसका राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है आपका 36 क्वेश्चन अब आपको दिया गया है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 आपको दिया गया है। व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड का एक गुणनखंड है। क्या पूछा गया, एक गुणनखंड आपसे पूछा गया है। इंग्लिश में आपको दिया गया क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड हैज़ वन फैक्टर विच इज। तो कौन सा वो फैक्टर है, कौन सा वो गुणनखंड है, वो आपसे पूछा गया है। चलिए अगर हम इसके गुणनखंड आप निकालते हो तो ये आपका हो जाएगा, अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो ये आपको दिया गया है। अब इसे सोल्व करने के बाद आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड आपका हो गया, माइनस जेड हो गया। देन अब आगे आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। फिर आगे अब आपका आएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, देन एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यह आपका हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो यह आपका आएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड। फिर अगर इसमें आपका आएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 आपका हो गया। तो इसमें जो आपका आंसर आया वो क्या है आपका, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, राइट आंसर क्या आपका, एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का। ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन दिया गया अब आपका 37 क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन में गिवन एन नंबर्स एन आपका ग्रेटर देन है, बड़ा है आपका 1 से, एन क्या आपका बड़ा है 1 से, which 1 is 1 minus which 1 is 1 minus 1 by n and all others are is the mean of the n number is। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया n संख्या दी गई है जहां n बड़ा है 1 से और जिनमें से एक संख्या 1 माइनस 1/n है तथा शेष सभी एक ही है, इन n संख्याओं का माध्य है। तो माध्य क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। चलिए अब इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आपका होगा n संख्याओं का माध्य। किसका, n संख्याओं का आपको माध्य निकालना है। जो n संख्या उनका क्या निकालना है आपको, माध्य आपको निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा, अगर आप माध्य निकालते हो तो 1 प्लस 1 ये आपका हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1/n बटे में n आपका आएगा। नेक्स्ट अब आपका आएगा n माइनस 1/n। तो जैसे आप इसे सोल्व करते हो ये आपका हो जाएगा n/n इक्वल 1 माइनस 1/n स्क्वायर, ये आपका आएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 37 का।
तो 37 का राइट आंसर आपका है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर देखते हैं इसमें अब आपका क्या होगा। तो राइट जो आंसर है इसमें क्वेश्चन नंबर 37 का 1, या आपका राइट आंसर होगा 1 माइनस 1/n, 1/n का स्क्वायर। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में मिलता है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन 4 ही आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अब आपका क्वेश्चन है 38। क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया सीमा, अनीस, आशा और टेशी को जो व्यंजक दिए गए हैं वे नीचे उनके उत्तर सहित दर्शाए गए हैं। तो सीमा आपकी 4 गुना 1 प्लस 8 भाग 2 इक्वल 8। अनीस 6 प्लस 4 भाग 2 माइनस 1 4। आशा 9 प्लस 3 गुना 2 माइनस 4 भाग 2 इक्वल आपका 10 है। टेशी 27 भाग 3 माइनस 2 गुना 3 इक्वल 21 आपका दिया गया। तो इनमें से किसने सही उत्तर जो प्राप्त किया है, तो बताना आपको किसने सही उत्तर प्राप्त किया है क्वेश्चन नंबर 38 में। तो किसने सही उत्तर प्राप्त किया है ये आपको बताना है। तो सीमा जो आपका, सबसे पहले हम सीमा का सोल्व करते हैं। सीमा का आपको दिया गया है, सीमा का क्या था आपका, सीमा थी आपकी, ये आपका है सीमा का। तो सीमा का जैसे हम सोल्व करेंगे, ये था आपका 4 गुना 1 प्लस 8 भाग 2 इज इक्वल टू 8 आपका था। तो ये आपका आ जाएगा 4 गुना 1 प्लस 8/2 बटे 8 आपका आ जाएगा, 8 आपका हो गया। फिर आपका आएगा आगे, तो इसमें क्या आया, ये आपका आ जाएगा, ये आपका डिवाइड करोगे तो 4 आएगा आपका। तो 8 के बराबर कितना होता है, 8 के बराबर आपका 8, तो वैल्यू क्या होगी 0 आपकी आ जाएगी। ये आपका हो जाएगा 8/8, 8/8 आपका होगा। चलिए 8/8 आपका हो गया। नेक्स्ट अब आपका सेकंड, अनीश आपका है। सेकंड क्या होगा आपका, अनीश। तो जैसे हम अनीश का सोल्व करते हैं, अनीश का आपको दिया गया 6 प्लस 4 डिवाइड 2 माइनस 1 इक्वल 4 आपको दिया गया है। तो अनीश का आपको है 6 प्लस 4/2 माइनस 1, ये आपका था। तो ये आपका आएगा आगे 4 ये क्या हो गया आपका, ये था, तो इज इक्वल टू 4 आपका है। तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 आपका होता है। तो ये आपका कितना होगा, 6 और 2 8 आपका होता है। 8 में से 1 गया, कितना बचा आपका 7 आपका बचेगा। तो 7 इज इक्वल टू 4, यानी 7 के इक्वल ये आपका क्या होगा, इज नॉट इक्वल 4। तो ये आपका गलत होगा। फिर आपका आशा का है। नेक्स्ट आपका थर्ड पर क्या थी, आशा आपकी थी। आशा का दिया गया आपका 9 प्लस 3 गुना 2 माइनस 4 भाग 2 इज इक्वल टू 10 आपका दिया गया था। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 9 प्लस 3 गुना 2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 10 आपका हो गया। तो ये आपका आगे आएगा 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 कितना आएगा आपका, ये आपका 15 माइनस 2 आपका है, ये आपका आ जाएगा 13। तो 13 किसके इक्वल नहीं है, 10 के इक्वल आपका नहीं है। लास्ट आपका बचता है टेशी। नेक्स्ट आपका है टेशी। तो टेशी का अगर हम सोल्व करेंगे, टेशी का दिया गया था आपका 27 भाग 3 माइनस 2 गुना 3 इज इक्वल टू 21 आपका था। तो 27/3 आपका आ जाएगा भाग में। देन आपका दिया गया आगे 2 गुना 3, क्या था आपका 2 गुना 3 आपका है, माइनस 2 गुना 3 है। तो ये आपका आ जाएगा 3 नम कितने होते हैं, ये आपका 3 नम 27 होते हैं। तो 9 माइनस 6 आपका हो गया। तो 9 माइनस ये कितना आया आपका 3। तो 3 किसके इक्वल नहीं है, 21 के। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन है सीमा आपका राइट आंसर होगा। तो चारों जो आपने समीकरण देखा इसमें सीमा का उत्तर ये आपका सही है। तो सीमा आपको ऑप्शन फर्स्ट में मिली, सीमा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर
38 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, सी में इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यदि a माइनस 3/4 भाग 5/6 आपको दिया गया है तो b इज इक्वल टू 3 भाग, या आपका क्वेश्चन में आपको दिया गया 4 भाग 5 भाग 6, सी का आपका दिया गया है 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6, डी का आपका है 3 भाग 4 5 भाग 6 हो, तो आपको बताना है। तो इसे सोल्व अगर हम करते हैं, सोल्व करेंगे इसे, तो सोल्व जैसे आप करोगे तो ए, सबसे पहले हम ए का सोल्व करें तो ए में आपको दिया गया 3/4 भाग 5/6 आपको मिला है। तो इसे जैसे आप सोल्व करोगे यह आपका हो जाएगा 3/4 गुना 6/5 आपका हो गया। देन आपका आएगा ये 3/2 गुना 3/5, 3/2 ये आपका कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 आपका हो जाएगा। तो 3/2 गुना 3/5 आपका आएगा, तो इज इक्वल टू क्या होगा आपका 9/10 आपका आएगा, 9/10 आ गया। बी अब आपको निकालना है, तो बी आपको दी गई है 3, बी क्या था आपका 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6, यह आपकी संख्या है। जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे यह आपका होगा 3 भाग 4/5 गुना 1/6, तो यह आपका आ जाएगा 3 गुना 5/4 गुना 6, यह आपका होगा तो 3 गुना 30/4, 3 गुना 30/4 आपका होगा, इक्वल आया आपका 45/2। अब सी अब आपको निकालना है, तो सी क्या दिया गया था आपका, सी आपका था 3/4/5, यह आपका है /6 आपका होगा। तो 3 को भाग करते अगर हम 3 जो आपको दिया गया इसे अगर हम भाग करेंगे यह आपका होगा 4/5, क्या 4/5 भाग 6 आपका हो गया, 6 हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व जैसे ही हम करेंगे यह आपका होगा 3 गुना 5/4, 3 गुना 5/4 आपका है, ये क्या है आपका 3 गुना 5/4, भाग में क्या है आपका बाहर था आपका 6, अब आपका हो जाएगा ये 3 गुना 5/4 गुना 6, तो ये आपका क्या आया सॉल्यूशन अगर आपका करते हो ये आपका आएगा 5/8, ये आपने देखा, तो 5/8 आपका आया। थर्ड आपका है, तीसरा देखते हैं अब हम, लास्ट आपका बचता है डी। अगर हम डी को, डी में आपको दी गई थी जो समीकरण, जो इक्वेशन आपकी है डी में 3/4 5/6 हो तो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 भाग 4 गुना 5/6, यह आपका हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे यह आपका होगा 3 गुना 6/4 गुना 5, यह आपका आ जाएगा 3 गुना 6/4 गुना 5, तो यह आपका हो जाएगा 9/10, क्या आएगा ये 9/10 आपका आता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, ए के बराबर क्या है आपका डी। देखिए ए और डी आपकी बराबर है, दोनों का आंसर आपका सी आपका आया है, तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, ए और डी आपका बराबर है, ए और डी क्या आपका बराबर है, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा आपका राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 40, या आपने देख लिया क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं, तो साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी करवाया जा रहा है। अब इसका क्वेश्चन नंबर अब आपका है 40, यानी 40वां क्वेश्चन आपका आता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 में आपको दिया गया है संख्या आपकी है 3.75 इंटू 10⁻⁻7, 3 सही 3/4 गुना 10⁻7 माइनस के 375 गुना 10⁻⁻9 और
3/8 गुना 7 की पावर माइनस के 7 दी गई है। इनमें से कौन सी संख्या आपकी 0.00037 के 5 बराबर आपकी नहीं है? तो यह आपकी बराबर नहीं होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो किसके बराबर नहीं है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन आपको दिए गए। चारों ऑप्शन अब हम निकालते हैं कौन से ऑप्शन आपका बराबर होगा, तभी तो आपको पता चलेगा। तो आपने मान लिया जो संख्या आपको दी गई है ये आपकी के है। तो अब जो हम निकालेंगे, सबसे पहले हम ए ऑप्शन जो आपका दिया गया है, पहला क्या आपका 3.75 गुना 10 की पावर माइनस के 7 आपको दी गई है। तो ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट वाली जो आपको दी गई है 3.75 डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय कितनी, यानी 7 आपको जीरो लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी जीरो आएगी आपकी? 7 जीरो आपने लगा ली। 4 5 6 और 7। सेकंड नंबर पर अब आपका है 3 सही 3/4। सेकंड क्या है आपका 3 सही 3/4 आपको दिया गया है, गुना 10 की पावर 7 आपकी है। तो सेकंड में आपका आएगा 15/4 गुना 10 की पावर माइनस के 7। तो ये आपका हो जाएगा 3.75 गुना 10 की पावर माइनस के 7 आपका हो गया। 10 की पावर माइनस के 7, तो ये आपका आएगा 0.7 बार जीरो लगेगी आपकी। 0 2 3 4 5 6 7, और बाद में क्या आएगा आपका 375 के आपका आ जाएगा। फिर आपका थर्ड आपका है 375 गुना 10 की पावर माइनस के 9। 10 की पावर क्या है आपकी माइनस के 9, तो ये आपका हो जाएगा 375/9 बार क्या आपकी जीरो आपकी आ जाएगी। तो 9 बार आपको जीरो लगानी है। 3 4 5 6 7 8 और 9। चौथा नंबर पर आपको दिया गया 3/8 गुना 10 की पावर माइनस के 7, यह आपका फोर्थ है। चौथा आपको दिया गया है, तो ये आपका हो गया 0.375 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। तो 0.375 इज इक्वल टू आपका 10, यह आपका हो जाएगा। फिर आपको पॉइंट लगाना है 5, 2 3 4 5 आपने लगा दिया। यह आपका हो जाएगा 0.0, तो 0.000 आपने लगा दी 375। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, यानी 3/8 जो आपके है गुना 10 की पावर माइनस के 7 वो आपका बराबर नहीं है। तो के बराबर आपका नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आपकी इसमें आएगी। 1 2 3 4 5 6 और 7 आपकी जीरो है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका दिया गया, एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि की गई है। इस जार की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि इसके आयतन में कोई बदलाव ना आए? तो क्या इसके अगर हम करते हैं इसे सोल्व, अगर हम करेंगे सोल्व, तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है 10। 10 आपका राइट आंसर होगा, 10 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 41 आपका है, 41 का राइट आंसर क्या आपका, इसका राइट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है 36। 36 जो होगा आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। तो कैसे आपका 36 आएगा, चलिए देखते हैं। 36 जो आपका आएगा, तो इसमें पुराना आयतन और नए आयतन हम निकालेंगे। तो नया आयतन और पुराने आयतन की इसमें बात की गई है। चलिए ये आपका होगा पहले पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आपका हो गया। देन आपका बड़े कोष्ठ के बाद आपका आर आपका हो गया 1 प्लस 25/, ये आपका है 25/100, 25/100 हो गया। देन आपका छोटा कोष्ठ आपका होगा, देन आपको बड़ा कोष्ठ आपने बंद किया, स्क्वायर आपका 2 हो गया। स्क्वायर क्या हुआ आपका 2 आपका आ जाएगा, स्क्वायर हो गया 2h, ये आपका होगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस x/100, 1 माइनस x/100 आपका है। अब इसे सोल्व करते हैं, तो सोल्व जैसे ही आप करोगे ये आपका आएगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1 प्लस 25
बटे 100 स्क्वायर टू 1 माइनस एक्स बटे 100 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच आपका हो जाएगा। देन आपको दिया गया है 1 इज इक्वल टू 125 बटे 100 पावर 2 और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 आपका हो जाएगा। देन अब आपका आगे आएगा 1 इज इक्वल टू 5 बटे 4 की पावर 2 और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100, यह आपका हो गया। अब नेक्स्ट आपका आएगा 4 बटे 5 की पावर कितनी होगी 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बटे 100 आपका हो गया। तो इसके बाद आपका आएगा 16 बटे 25, 16 बटे 25 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स बटे 100 आपका हो गया। तो ये हो जाएगा आपका आगे 16 गुना 4, या आगे क्या होगा आपका, आगे जो आपका आएगा इसके बाद 16 गुना 4 इक्वल 100 माइनस एक्स, 16 गुनी 4 यानी 64 माइनस 100, 64 माइनस के 100 इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस के एक्स आपका है। तो एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 36 आपकी आई, देख लिया आपने। तो 36 आपका आंसर क्यों था, 36 आपका आंसर इसीलिए आपका आंसर था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपका है। आकृति में एबीसी के एक द्विबाहु त्रिभुज है, ट्राइंगल आपका है, जिसमें सी ए इक्वल सी बी तथा बी सी इक्वल एक बिंदु डी तक बढ़ाया गया। यदि सी परपेंडिकुलर है बी सी के तो प्रकार इस प्रकार है। तो एंगल डी इक्वल 1/2, एंगल ई इक्वल 1/2, एंगल ए आपका है। तो एंगल ए सी डी की माप आपकी होगी। यह आपको ट्राइंगल दिया गया ए बी सी डी ई आपको दिया गया। तो इसका अब आपसे सोल्व अगर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को, क्वेश्चन आपको दिया गया 42 क्वेश्चन है। तो इसमें आपका मान लिया हमने, सपोज कर लिया, क्या सपोज करा आपने, सपोज करा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, इज इक्वल टू एंगल ई इक्वल एक्स आपका होगा। क्या हो गया, एक्स आपका हो गया। तो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका दिया गया, क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो त्रिभुज जो आपका है, ट्राइंगल जो आपका है ई सी डी में, तो ट्राइंगल ई सी डी आप में, तो ट्राइंगल जो आपका है ई सी डी, तो यह आपका हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बटे 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री आपका हो गया। तो 2x प्लस एक्स 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 3x बटे 2 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 डिग्री गुना 2/3। तो x की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री आपकी आएगी। x की वैल्यू क्या आई 60 डिग्री आएगी। तो अब आपका जो नेक्स्ट अब हम निकालेंगे ये आपका ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में से आपको अंतः क्या एक समबाहु त्रिभुज है। तो माइनस क्या करना है आपका, अतः क्या करना है, यानी एक समबाहु त्रिभुज आपको घटाना है। क्या एक जो समबाहु त्रिभुज था, एक समबाहु त्रिभुज आपको घटाना है, एक समबाहु त्रिभुज आपको घटा देना है। यह आपका आएगा 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस
120 इज इक्वल टू, ये आपका 60 डिग्री आपका आएगा, 60 डिग्री आ गया। तो अतः यानी जो आपका एंगल था बी सी ए इक्वल कितना 60 डिग्री होगा, और वाई 60 डिग्री इज इक्वल टू वाई आपका हो जाएगा। अब आपका आ गया एंगल ए सी डी इक्वल 180 डिग्री आपका हो गया, 180 डिग्री हो गया, माइनस एंगल ए सी बी, तो एंगल ए सी डी इक्वल 180 डिग्री माइनस के 60 डिग्री आपको ने घटा दिया, तो एंगल ए सी डी आपका कितना आया 120 डिग्री आपका आएगा। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आपका 120 डिग्री आपका है, जो कि आपको ऑप्शन सेकंड में मिला, और ऑप्शन सेकंड ही आपका राइट आंसर है, 120 डिग्री आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, क्वेश्चन नंबर 43 आपका है, देख लीजिए आप सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, जिसमें आपको दिया गया एक फलों की बड़ी टोकरी है जिसमें 3 संतरे, 2 सेब और 5 केले हैं। इनमें से यदि एक फल का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है तो इसके एक संतरे या एक केले होने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता आपसे पूछी गई है, प्रायिकता जो है आपकी प्रायिकता या प्रायिकता वो क्या होती है वो आपसे पूछी गई है। चलिए इसमें जो आपका फलों की टोकरी में 3 संतरे हैं, 2 सेब और 5 केले आपके हैं, कितने 5 केले, तो टोटल फल कितने हो गए, फल के आपके हो गए 5, 2 + 3 10 फल आपके हो गए। तो इसमें जब प्रायिकता आपको निकालनी है, एक संतरे होने की प्रायिकता प्लस एक केला होने की प्रायिकता, एक संतरे और एक केले होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो प्रायिकता जैसे आप निकालोगे ये आपका हो जाएगा, तो संतरे और केले की प्रायिकता आपको निकालनी है, तो ये आपका हो जाएगा C1 गुना 5 C0 गुना 2 CO, C0 आपका है, इससे आपका आ जाएगा 10 C1 प्लस आपको निकालना है 3 C0 गुना 5 C1 गुना 2 C0, तो ये आपका बटे में आपका आएगा 10 C1 आपका आएगा, तो यह हो जाएगा आपका 3 गुना 1 गुना 1 बटे 10 आपका हो गया, प्लस 1 गुना 5 प्लस 1 गुना 5 गुना 1 बटे 10, तो टोटल क्या आपका 8 बटे 10, यह आपका कट कुट आगे कितना आएगा 4 बटे 5 आपका हो गया। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर इसमें आपका 4 बटे 5 है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 आपका दिया गया है, संकेतन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 44 में पूछा गया है, संकेतन है आपका ट्राइंगल ए चाहे वह किसी भी आकार का हो का मतलब A+4 तथा संकेतन बी चाहे वह किसी भी आकार का हो का मतलब B² है। क्या मतलब है B², जहाँ A और B संख्या है तब तो आपको ये दिया गया 3 में से 2 गए तो एक माइनस, ये आपका -4 का मान आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये कैसे, ये आपको 16 अगर हम करते हैं ये आपका हो जाएगा, तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या होगा आपका, इसकी इक्वेशन बनाते हैं, ये आपका आएगा 3 + 4 की पावर 2, पावर कितनी 2 आपकी होगी, प्लस 2 + 4 2 + 4 माइनस बड़ा कोष्ट आपका हो जाएगा 4 की पावर प्लस 4 + 4 आपका हो गया, ये आपका आएगा 7 की पावर 2 प्लस के 6, तो 7 7 49, ये आपका 20 हो गया। तो 7 7 कितना होता है 49 आपका होगा, प्लस 6 माइनस के 20। अगर इसे सोल्व करते हैं ये आपका आएगा 29
प्लस 6, तो 29 प्लस 6 कितना होता है 35 आपका होता है। कितना होता है 35, तो 35 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 35 जो है आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 45। यदि एक्स वाई इक्वल 0 और एक्स स्क्वायर वाई गुना प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 63 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 45 में। तो मान इसमें आपसे पूछा गया है, तो मान क्या होगा वो आपको बताना है। चलिए मान क्या होगा इसमें, तो मान आपका जो होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 23, ऑप्शन सेकंड 55, ऑप्शन थर्ड 61, ऑप्शन फोर्थ 69। तो राइट आंसर क्या आपका 69 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या है आपका, क्वेश्चन 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है, 69 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 आपने देख लिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परीक्षणों 6 6 9 14 8 9 9 8 के मध्यांक बहुलांक तथा प्रसार का मध्यांक आपका होगा। तो माध्य क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो माध्य संख्या आपको दी गई है, तो सबसे पहले मध्यांक क्या निकालेंगे, मध्यांक हम निकालेंगे। तो मध्यांक जो आपका होता है, मध्यांक आपका है 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 8 प्लस 9 बाय आपका हो गया 2, तो ये आपका आ जाएगा 8.5 8.5 आपका हो गया। बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो संख्या अधिक बार लिखी हो। बहुलक क्या होता है, जो दो संख्या बार बार आपके आती है। तो बहुलक आपका क्या है 9 आपका है, तो 9 आपका 2 बार, 9 जो है आपका 3 बार आपका आया है, तो बहुलक आपका 9 हो गया। प्राश जो आपका होता है, प्रसार जो प्राश आपका होता है उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या आपको घटानी होती है। जो प्रसार आपका है तो प्रसार में आपको बड़ी में से छोटी आपको घटानी है। बड़ी आपकी 14 है और छोटी आपकी 6 है। 14 में से 6 गए, कितने आपके बचेंगे, ये आपका आएगा 8। फिर आपका अभिष्ट माध्य क्या निकालना है, अभिष्ट माध्य अगर हम निकालेंगे अभिष्ट माध्य, तो ये आपका क्या हो गया, इसमें आपका मध्यांक आएगा। मध्यांक हो गया, प्रास आपका हो गया, मध्यांक के बाद प्रास और बहुलक, बहुलक को आपको जोड़ देना है। तो क्या क्या आपका आया है, चलिए अब बटे में क्या 3 आपके है, तो 3 आपका नीचे आ जाएगा। तो 8.5 प्लस 8 प्लस 9 बटे 3, तो ये आपका टोटल क्या हो गया आपका 25.5 बटे 3 आपका हो गया। तो ये आपका होगा आंसर 8.5। क्या आंसर आया 8.5। तो ये आपको ऑप्शन फर्स्ट में मिला और ऑप्शन फर्स्ट से आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 46 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 आपका है। क्वेश्चन में पूछा गया है दिए गए आलेख के अनुसार किन 2 क्रमागत महीनों में ऑटो सेल्स ऑटो बिक्री में बदलाव सबसे अधिक था। तो बदलाव जो है सबसे अधिक आपसे पूछा गया है। ये आपको इक्वेशन आपको दी गई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी है अप्रैल में इसमें आपकी दिख रही है, जो आपका ग्राफ के अकॉर्डिंग जो बढ़ रहा है। चलिए अब इसमें देखते हैं। अब हम इसमें आपको दिया गया अप्रैल मई में बदलाव, जो अप्रैल मई में चेंज हुआ वो क्या हुआ, अप्रैल मई, अप्रैल और मई में जो चेंज आपका हुआ, तो अप्रैल मई में जो बदलाव हुआ वो आपका है 4.75 माइनस 3.75। तो ये आपका है 1 लाख, कितने 1 गुना 10 लाख, तो कितना आपका आएगा, ये आपका 10 लाख ही आएगा। तो 10 लाख आपका हो गया। फिर आपका सेकंड है मई जून में, अप्रैल के बाद किस में बदलाव, मई जून में बदलाव, ये आपका है 4.25 माइनस 3.75, ये आपका आ जाएगा 0.5 इंटू 10 लाख, 10 लाख। तो कितना आएगा आपका 5 लाख आपका आएगा, कितना आएगा 5 लाख। फिर आपका है जनवरी फरवरी में जो चेंज आपका हुआ है, तो ये था आपका 3.75 माइनस 3.5, ये हो जाएगा आपका 0.25 इंटू
10 लाख, 10 लाख आपका हो जाएगा। तो ये आपका कितना हुआ 2.5 लाख आपका हो जाएगा। फरवरी मार्च में चेंज आपको देखिए, फरवरी मार्च का जो चेंज है वो देखते हैं अब हम। ये आपका होगा 4.25 माइनस 3.5, ये आपका आएगा 0.75 गुना 10 लाख। कितने लाख? 10 लाख आपका हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 7.5 लाख। कितने लाख? 7.5 लाख आपका होगा। तो इसमें जो आपका परिणामों से आपने सारे परिणाम देख लिए, रिजल्ट आपने देख लिया, इससे क्या स्पष्ट आपको हो रहा है कि जो अप्रैल मई वाला मंथ है, माह है, अप्रैल मई के माह में सर्वाधिक आपका क्या चेंज हुआ, यानी 10 लाख रुपए की बिक्री का आपका बदलाव आया। कितने लाख रुपए की? 10 लाख रुपए की बदलाव आपस में आपका आया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 104 का अप्रैल मई आपका राइट आंसर होगा। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया तो अप्रैल मई आपको ऑप्शन 3 में मिला, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48 आपका है। क्वेश्चन 48 दिया गया है, इसमें आकृति आपको दी गई है। क्वेश्चन क्या आपका? आकृति में त्रिभुजों PQR और TQR में PQR और TR और PR इक्वल TQ है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है जो सही आपका होगा वो आपसे पूछा गया है। तो आकृति आपको दी गई है। चलिए, ये आपको फिगर आपको दी गई है, फिगर आपने देख लिया। तो इसमें एंगल जो आपका ट्राइंगल PQR इज और TQR, एंगल क्या आपका TQR, ये आपका है TRQ, एंगल क्या है TRQ, ये आपको दिया गया। तो PQ में से PQ माइनस TR दिया है आपको, तो PR इज इक्वल टू क्या हो गया आपका TQ आपका हो जाएगा। तो QR इज इक्वल टू क्या आपका QR आपका होगा, जो कि क्या है आधार आपका है, बेस आपका है। तो एंगल जो ट्राइंगल आपका है PQR इज इक्वल टू ट्राइंगल, ये आपका हो गया ट्राइंगल TRQ आपका हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, राइट आंसर क्या होगा आपका ट्राइंगल PQR आपका TRQ आपका जो ये आपका एंगल ट्राइंगल PQR आपका दिया गया है ट्राइंगल TRQ। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 49। वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से भी विभाज्य हो, क्या हो? विभाज्य आपकी हो। तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 49 में। तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी आपकी है? तो छोटी से छोटी संख्या इसमें आपसे पूछी गई है। चलिए, इसमें इसका जो एलसीएम आप निकालोगे किसका? 10, 12, 15 और 18 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, ये आपकी संख्या है 10 ले ली, 12 है, 15 और 18 आपको दिया गया, इन सब का एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे 2 पंजे 10, 2 चिक्की 12, यह आपका 15, 2 यह आपका हो जाएगा 2 9 18, फिर आपका है 5, 2 तिया 6, 15, फिर आपका 9 होगा। इसके बाद अब आपका 3 से 16 होगा, 5 आपका है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 आपका हो गया। फिर आपका है 3 से अगर हम इसे सोल्व करेंगे यह आपका हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 5 से अगर हम इसे सोल्व करेंगे यह आपका आ जाएगा। तो इसमें जो आपके आए आपका है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तो इज इक्वल टू कितना आपका है 180 आपका आएगा, 180 आता है। तो 180 आपका होगा। तो अगर हम इसमें 180 में क्या करें, एक और जोड़ा बनाने के लिए अगर हम इसमें 5 आपका, यानी 5 का जोड़ा आपका नहीं बन रहा, अगर 5 का जोड़ा अगर हम इसमें बनाएंगे, 5 इसमें गुना करेंगे, तो 180 के गुना अगर हम 5 में करेंगे तो कितना आपका आएगा 900 आ जाएगा। तो 900 आपका ऑप्शन 4 में मिला और ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन कौन सा होगा? अब आपका 50वां क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आपका है एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममिति रेखाएं हैं? तो सममिति रेखाएं आपसे पूछी गई है, कितनी रेखाएं आपकी होगी?
तो एक समांतर जो चतुर्भुज है उसकी दो सममिति रेखाएं आपकी होती है। कितनी? दो सममिति रेखाएं आपकी होगी। तो देखिए कैसे, देखिए ये आपका हो गया। तो अब इसकी एक ही हो गई और एक ही आपकी होगी। तो कितनी सममिति रेखाएं आपकी है? दो ही आपकी है ना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, दो इसका राइट आंसर होगा। दो सममिति रेखाएं आपकी होती है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51, 51वां क्वेश्चन आपका होगा। चलिए 51वां जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया अंकुर। ये क्वेश्चन क्या है आपका? अंकुर वाला क्वेश्चन है। चलिए इसमें दिया गया अब आपका अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक ने उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। तो टिप्पणी क्या लिखी? ऑप्शन फर्स्ट, अंकुर घर पर ना तो पढ़ता है और ना ही अभ्यास करता है। ऑप्शन सेकंड, अंकुर को रैखिक समीकरणों की संकल्पना पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। ऑप्शन थर्ड, अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। ऑप्शन फोर्थ, अंकुर में एकाग्रता की कमी है जिसकी वजह से उसमें परीक्षा का भय है। तो राइट आंसर क्या आपका? अंकुर को जो आपका राइट आंसर, अंकुर को पर्सन की भाषा समझने में कठिनाई होती है लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। तो इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 51 का आपका ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। तो अंकुर में परीक्षाओं में रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्दों में जो दी गई जो समीकरण आपकी है, तो इसमें कौशल क्या है? समीकरणों से संबंधित प्रश्नों को हल करने में वो सक्षम आपका है लेकिन जो भाषा आपकी है उसमें कठिनाई उसे होती है। तो पर्सन की जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, उसे समझने में उसे कठिनाई होती है। क्या होती है? कठिनाई आपकी होती है। तो समझने में कठिनाई होती है। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 52। कक्षा 9वीं में निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है। ऑप्शन फर्स्ट, व्याख्यान पद्धति। ऑप्शन सेकंड आपका है भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। ऑप्शन थर्ड, प्रौद्योगिकी समाकलन का उपयोग करते हुए निर्देशन। ऑप्शन फोर्थ, समस्या समाधान। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ, समस्या समाधान आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है जो आपकी कक्षा में जो ज्यामिति की यानी संबंधों प्रश्नों की समस्याओं का समाधान करना एक सबसे अधिक प्रभावकारी उपागम आपका है, जिसमें जो कक्षा 9 के जो छात्र होते हैं उनको पर्सन हल की जो वैकल्पिक विधि का ज्ञान लगभग हो जाता है। वैकल्पिक जो विधि होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्नोलॉजी होती है, उसका क्या होती है? नॉलेज उसको आ जाती है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 आपका दिया गया 53वां क्वेश्चन आपका है क्षेत्र मिति इकाई का योगात्मक आकलन डैश के द्वारा किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट, परियोजना कार्य। ऑप्शन सेकंड, गणित प्रयोगशाला गतिविधि। ऑप्शन थर्ड, पेपर पेंसिल परीक्षा। ऑप्शन फोर्थ, ICT गतिविधि। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? पेपर पेंसिल परीक्षा आपका राइट आंसर होगा। तो पेपर जो आपकी गतिविधियाँ आपकी होती है, तो परियोजना कार्य या फिर गणित की प्रयोगशाला गतिविधि के द्वारा ये किया जाता है। लेकिन जो पेपर पेंसिल के बिना क्या होती है? ये आपकी संभव ही नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी आपकी नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 53 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 54 आपका है पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित सवाल को हल करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित त्रिभुज ABC बनाती है। तो यह त्रिभुज बनाया गया। राजन का यह तर्क रहता है कि त्रिभुज ABC सही तरीके से नहीं बनाया गया, इसे बनाने का सही तरीका आपका है। तो राजन की गलत धारणा इसलिए है क्योंकि, तो राजन की जो गलत धारणा है वो क्यों है, ये आपसे पूछा गया। तो राजन की बताइए जो गलत धारणा है वो क्यों आपकी है। तो राजन की क्या बतानी है आपको? गलत धारणा इसमें आपको बतानी है जो राजन आपका है।
चलिए आगे अब आपको दिया गया है तो आगे क्या दिया गया है इसमें, ये आपने देख लिया। तो गलत धारणा क्या क्या होगी, चलिए अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है नेक्स्ट। तो सबसे पहले आपका है ऑप्शन फर्स्ट, वह ज्यामितीय संकल्पनाओं में कमजोर है। ऑप्शन सेकंड, उसके शिक्षक ने हमेशा इसी तरह त्रिभुज बनाया होगा। ऑप्शन थर्ड, वह लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया से ग्रस्त है। ऑप्शन फोर्थ, उसमें विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ, उसमें जो आपका विश्लेषणात्मक जो क्षमता होती है वो आपकी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है। तो नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, 55वां क्वेश्चन आपका है। 55 क्वेश्चन आपको दिया गया 55वां, जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट आपका समझ शब्दावली और परिभाषाओं को रटकर याद करने पर बल देना चाहिए। ऑप्शन सेकंड, अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, क्रॉसवर्ड पजल्स, जिगसॉ पहेली आदि बनाना या हल करना। ऑप्शन थर्ड, ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए। ऑप्शन फोर्थ, समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन, जो आपका राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, क्रॉसवर्ड पजल, जिगसा पहेली आदि बनाना या हल करना। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 आपका दिया गया है। क्वेश्चन क्या आपका 56वां क्वेश्चन है, इसमें दिया गया आपका अनुपात वाला क्वेश्चन है। अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री रमा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करती है। कॉपी एंड पेस्ट तथा कॉपी एंड एनालाइज या कॉपी एंड रिड्यूस या गतिविधि, यह गतिविधि हो सकते हैं। तो यह गतिविधि कौन सी होगी, ऑप्शन सेकंड फर्स्ट आपका अनुपात जो आपका रेशियो को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि। ऑप्शन सेकंड विषय वस्तु पश्चिम गतिविधि। ऑप्शन थर्ड रूपात्मक आकलन गतिविधि। ऑप्शन फोर्थ समय व्यतीत करने के लिए मजेदार गतिविधि। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है। अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन 57 आपका दिया गया, एक विद्यार्थी निम्नलिखित उदाहरणों का अवलोकन करता है। तो 10 की जो पावर है वो 2 आपकी दी गई है, तो 5 ये आपको दिया गया है। तो ये आपकी संख्या आपको दी गई है और निष्कर्ष निकलता है a + b² इक्वल a² + 2ab + b²। तो निष्कर्ष निकालने की जो उपयुक्त पद्धति है वो कौन सी है, ऑप्शन फर्स्ट निगमनात्मक, ऑप्शन सेकंड आगमनात्मक, ऑप्शन थर्ड विश्लेषणात्मक, ऑप्शन फोर्थ गतिविधि। तो राइट आंसर क्या आपका आगमनात्मक। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, आगमनात्मक आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब आपका क्वेश्चन नंबर 58 आपका होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर अब आपका क्वेश्चन है, अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 58। यह आपका है क्वेश्चन नंबर 58। श्री मनीष समिति की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालनों, मैनिपुलेटिक्स, गणित, प्रयोगशाला गतिविधियों तथा आईसीटी गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। तो श्री मनीष ऑप्शन फर्स्ट सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। ऑप्शन सेकंड अपने विद्यार्थियों में प्रसिद्ध होना चाहते हैं। ऑप्शन थर्ड समय व्यतीत करना चाहते हैं ताकि वे अगले प्रकरण पढ़ाने से बच सके जो उनकी रुचि का नहीं है। ऑप्शन फोर्थ केवल गतिबोधक शिक्षार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर जो 58 आपको दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर जो आपका क्वेश्चन है आपका 58, इसका राइट आंसर क्या आपका सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 58 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। समस्या समाधान पद्धति है, तो समस्या यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सिस्टम है वो क्या है आपका, ऑप्शन
ए गणितीय बोध भाव विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमित के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश। ऑप्शन सेकंड पुनरावृत्ति और स्मरण के द्वारा गणितीय निष्कर्षों, परिभाषाओं तथा संकल्पनाओं को पढ़ाना। ऑप्शन थर्ड गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना। ऑप्शन फोर्थ विद्यार्थियों को खुली समझ वाला बनाते हुए उनमें गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मकता और खोजपरक अन्वेषणात्मक चिंतन विकसित करना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर जो आपका है इसमें गणितीय बोध भाव विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमिक के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60 आपको दिया गया। सलमान -3 - 4 = +7 कॉल करता है, की गई त्रुटि का कारण है। ऑप्शन फर्स्ट सलमान लापरवाह है। ऑप्शन सेकंड सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन थर्ड सलमान को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के अभ्यास की आवश्यकता है। ऑप्शन फोर्थ सलमान को पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना समझ में नहीं आई है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा। जो सलमान है उसको पूर्णांकों के गुणनफलों की जो संकल्पना समझ में नहीं आती है। तो क्वेश्चन 60 का फोर्थ आपका जो ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। अब आपका जो अपने मैथ के क्वेश्चन आपने देख लिया, अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट यानी 30 क्वेश्चन जो अब आपके आएंगे वो आपके साइंस से आपके आएंगे। अब आपका पार्ट होगा साइंस वाला स्टार्ट। तो इसमें 61 क्वेश्चन आपका दिया गया। क्वेश्चन क्या आपका? 61 क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 61 विद्यार्थी है आपका ABC तथा डी ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा खाने का सोडा रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किए। तो अवलोकन उसने किया कैसे? विद्यार्थी ABCD दिया गया, सूखे लाल लिटमस पर प्रभाव दिया गया, सूखे नीले लिटमस पर पत्र पर आपका प्रभाव। तो ए जो आपका था तो नीले रंग में आपका बदलाव जाता है, कोई बदलाव नहीं। सेकंड बी कोई बदलाव नहीं अगर वो सूखा लाल लेता है, लेकिन नीले लिटमस में उसमें बदलाव होता है, लाल रंग में वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। सी जो स्टूडेंट आपका है उसने जब सूखे लाल लिटमस पर पत्र पर प्रभाव किया तो नीले रंग में वो बदल जाता है, और जो सूखे नीले लाल और नीले की बात करिए लाल में आपका बदल जाएगा, डी में आपका कोई चेंज आपका नहीं होता दोनों में। तो किस विद्यार्थी द्वारा की गया अवलोकन जो आपका सही है? तो कौन सा आपका सही होगा? तो जो ऑप्शन आपका फोर्थ है यानी डी जो आपका राइट आंसर है, डी इसमें राइट आंसर होगा। क्यों? जब सूखे लाल रंग या नीले लिटमस पत्र पर जो ठोस बेकिंग सोडा रगड़ा जाता है वह कोई भी क्रिया नहीं करता है, कोई भी क्या नहीं करता, प्रोसेस आपका नहीं होता, क्रिया आपकी नहीं होगी, कोई भी वर्क आपका नहीं करेगा। क्योंकि जो बेकिंग सोडा आपका है, जो बेकिंग सोडा होता है उसमें नमी की उपस्थिति में, नमी जो होती है नमी की उपस्थिति में लिटमस पेपर पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 62 आपका है। इसमें दिया गया एक प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी डैश तक उचित रूप में पढ़ा जा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया है 52.1 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सेकंड 55.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन थर्ड 55.2 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन फोर्थ 55.25 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर क्या आपका 55.2 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट जड़ों की ग्रंथियां गठपर्णी नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा। ऑप्शन सेकंड नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ों की ग्रंथियां फलीदार पादप। ऑप्शन थर्ड फलीदार पादपों की जड़ें परजीवी विलयशील नाइट्रोजन यौगिक। ऑप्शन फोर्थ फलीदार पादप सहजीवी तने की ग्रंथि।
तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर आपका है जड़ों की ग्रंथियां घटपर्णी नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 आपका दिया गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन डैश के कारण दिखाई देता है, तो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए चूने के पानी में उपस्थित उपद्रवों गंदगी, ऑप्शन सेकंड अविलियशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, ऑप्शन थर्ड विलियशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, ऑप्शन फोर्थ चूने के पानी में चूने के कारण दूध का थक्का। तो राइट आंसर क्या आपका राइट जो इसमें आपका होगा वो होगा विलयशील जो कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 65 आपका है, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके डैश पर निर्भर करती है, डिपेंड आपकी करेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल पदार्थ और लंबाई, ऑप्शन सेकंड केवल लंबाई और मोटाई, ऑप्शन थर्ड केवल पदार्थ और मोटाई, ऑप्शन फोर्थ पदार्थ लंबाई और मोटाई। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन जो आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 65 में पदार्थ लंबाई और मोटाई, ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 65 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 66 क्वेश्चन है, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पैट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पैट डैश का सुपरिचित प्रकार है। ऑप्शन फर्स्ट पॉलिएस्टर, ऑप्शन सेकंड एक्रिलिक, ऑप्शन सी रेयन कृत्रिम रेशा, ऑप्शन डी आपका दिया गया पॉलीएमाइड। तो राइट आंसर क्या आपका 66 का राइट आंसर आपका है पॉलिएस्टर। पॉलीएस्टर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। तो ऑप्शन है आपका क्या है पॉलिएस्टर जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन 67 आपका दिया गया, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ऑप्शन फर्स्ट लौह एवं कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन सी आयोडीन एवं फ्लोरीन, ऑप्शन फोर्थ आपका है लौह एवं आयोडीन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका लौह एवं कैल्शियम। लौह एवं कैल्शियम आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 67 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 आपका दिया गया है, प्रतिजैविक डैश के उपचार में प्रभावी है। ऑप्शन ए फर्स्ट डेंगू बुखार, ऑप्शन सेकंड हैजा, ऑप्शन थर्ड इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन फोर्थ हेपेटाइटिस ए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन 68 का राइट आंसर आपका हैजा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हैजा जो है आपका राइट आंसर है। तो जो हैजा के उपचार में किया जाता है, हैजा एक आपकी संक्रामक आपका रोग है। हैजा कैसा रोग है? संक्रामक रोग आपका है। क्या है? संक्रामक रोग आपका है। हैजा क्या होता है? संक्रामक रोग आपका है, जिसमें जो विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणुओं के द्वारा ये आपका फैलता है। कौन सा जो जीवाणु होता है इसमें आपका विब्रियो कैलोरी नामक एक आपका जीवाणु होता है, जिसके द्वारा ये आपका फैल जाता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन 69 क्वेश्चन अब आपका होगा। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 69, जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनता है। तब जो उत्पाद बनता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए फर्स्ट केवल CO2, ऑप्शन सेकंड CO2 CO एंड H2O, ऑप्शन थर्ड CO2 एवं H2O, ऑप्शन फोर्थ CO2 SO2 एवं H2O। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर इसमें आपका होगा CO2 और H2O। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है CO2 और H2O इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव है। ऑप्शन फर्स्ट साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन सेकंड जीवाणु, ऑप्शन थर्ड यीस्ट, ऑप्शन फोर्थ शैवाल।
तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर आपका जीवाणु, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डैश के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट समांगीकरण, ऑप्शन सेकंड किण्वन, ऑप्शन थर्ड पार्श्वीकरण, ऑप्शन फोर्थ जीवाणुशान। जीवाणुशान आपका दिया गया है, तो राइट आंसर क्या आपका किण्वन। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन सेकंड किण्वन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72, ऊष्मीय मान की एसआई इकाई है, यानी यूनिट जो होगी आपकी वो पूछी गई है, जो आपकी एसआई यूनिट। ऑप्शन फर्स्ट किलो जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन सेकंड कैलोरी, ऑप्शन थर्ड जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन फोर्थ किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका किलो जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन फर्स्ट जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 73, 73वां क्वेश्चन है। 73 क्वेश्चन अब आपका है। क्वेश्चन में पूछा गया नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रिया दी गई है। ए लोहे पर जंग लगना, बी मोमबत्ती का जलना, सी श्वसन, डी प्रकाश संश्लेषण। तो इनमें से कौन से दो धीमे दहन को दर्शाते हैं? ऑप्शन ए बी और सी, यानी मोमबत्ती और श्वसन। तो कौन सा दर्शाता है? दर्शाता आपका लोहे पर जंग लगना और श्वसन, लोहे पर जंग लगना और श्वसन आपका दर्शाता है। तो ए सी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ में आपको ए सी मिला और ए सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 74, नेक्स्ट पेज पर आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 74 अब आपका है, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट नाइलॉन, ऑप्शन सेकंड रेयॉन, ऑप्शन थर्ड एक्रिलिक, ऑप्शन फोर्थ पॉलिएस्टर। तो राइट आंसर क्या आपका रेयॉन। क्वेश्चन 74 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 75, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तो तब क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया है उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। ऑप्शन सेकंड उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। ऑप्शन थर्ड तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है। ऑप्शन फोर्थ तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। क्या होते हैं? घटते आपके हैं। तो क्या होते हैं? तारत्व जो होते हैं दोनों के दोनों आपके घटते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है क्वेश्चन 75 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, आहारी रेशे। तो आहारी रेशे क्या होते हैं? ऑप्शन ए रुक्षांश भी कहलाते हैं, ऑप्शन सेकंड सेलुलोज और प्रोटीनों से बनते हैं, ऑप्शन थर्ड कोलेजन रेशों से बनते हैं, ऑप्शन फोर्थ प्रोटीनों से बनते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ये कहलाते हैं रुक्षांश। क्या कहलाते हैं? रुक्षांश आपके कहलाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 77, भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं बल्कि लघुगणकीय है, ऑप्शन सेकंड भूकंपी तरंगें केंद्र से उत्पन्न होती है, ऑप्शन थर्ड भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेख की सिस्मोग्राफ कहलाता है, ऑप्शन फोर्थ भूकंप लेख की सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड रखता है। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट जो इसमें आपका होगा भूकंप लेख की सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है। क्या रखता है? रिकॉर्ड। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है क्वेश्चन 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 78, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिसमें दम घुटता है। तो जिसमें क्या घुटता है? दम आपका घुटता है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा अब आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सेकंड क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ऑप्शन थर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन फोर्थ नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 78 है इसका राइट आंसर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि आपका ऑप्शन थर्ड में आपको दिया गया। ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका? क्वेश्चन नंबर 79 आपका दिया गया है। तो इसमें पूछा गया अब आपका क्वेश्चन में
वायु मंडल में उपस्थित गैसें जो पैदा घर प्रभाव का कारण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया, ऑप्शन फर्स्ट आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। सेकंड, ऑप्शन सेकंड नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प। ऑप्शन थर्ड मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन 79 का राइट आंसर आपका है मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा क्वेश्चन 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 80। विलयनों के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है। निम्नलिखित अवलोकनों में से सही रूप में सरणीकृत अवलोकन कौन सा आपका होगा? तो जो अवलोकन आपका, ये आपको फिगर आपको दी गई, चित्र आपको कॉलम आपको दिया गया, इसमें केस है, परीक्षण विलयन है, लाल लिटमस पत्र पर रंग में परिवर्तन, नीले लिटमस पत्र पर रंग में परिवर्तन और अम्लीय है, क्षार के है, उदासीन आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? उदासीन आपको दिया गया है। तो ये फिगर आपको दी गई है, इसमें आपको बताना है जो क्वेश्चन आपका है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या है आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है। तो इसका चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन जो आपको दिया गया, ये देखिए इसमें NaCl आपका दिया गया, जिसमें क्या हुआ आपका जो लाल लिटमस में लाल जो लिटमस पेपर है उसमें कोई भी परिवर्तन आपका नहीं हुआ है। फिर आपका आगे जाके यानी नीले में आपका चेंज हो गया, फिर आपका अम्लीय बन गया। बी में आपका था चूने का पानी, नीला, कोई परिवर्तन नहीं, उदासीन आपका हो गया। सी सिरका था, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, उदासीन आपका हो गया। डी था कपड़े धोने का सोडा, नीला, कोई परिवर्तन नहीं, और क्षार क्या आपका था। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसमें जो केश आपने देखा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है, डी जो होगा आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके? ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया है दत्त कार्य। ऑप्शन फर्स्ट क्या आपका? दत्त कार्य कम प्रश्न पद्धति। ऑप्शन सेकंड व्याख्यान कम चर्चा पद्धति। ऑप्शन थर्ड परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। ऑप्शन फोर्थ व्याख्यान कम निदर्शन पद्धति। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर इसमें आपका परियोजना कम प्रयोगशाला विधि, क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त है वो आपसे पूछा गया। ऑप्शन फर्स्ट विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना। ऑप्शन सेकंड क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ऑप्शन थर्ड विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन ऑप्शन करना। ऑप्शन फोर्थ प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना। तो राइट आंसर क्या आपका? प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? क्वेश्चन आपका 83 क्वेश्चन आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है, ऑप्शन फर्स्ट आपका है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। ऑप्शन सेकंड वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिकों खोज को याद करना। ऑप्शन थर्ड महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र सीखना। ऑप्शन फोर्थ अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। क्या? जो आपकी थिंकिंग यानी जो तार्किक चिंतन है, आपका सोचने की जो क्षमता है उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। विज्ञान में डैश के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार करने। ऑप्शन सेकंड लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने में विद्यार्थियों की सहायता करने। ऑप्शन थर्ड विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह से जांच करने। ऑप्शन फोर्थ सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर फोर्थ, सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85।
विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति डैश के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट, विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने। ऑप्शन सेकंड, विद्यार्थियों की अंक संबंधी अंक योग्यताओं को समुन्नत करने। ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थियों के तर्क कौशल को दृढ़ करने। ऑप्शन फोर्थ, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर आपका है कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देना। क्या देना? बढ़ावा देना। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 85 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम डैश की ओर संकेत करता है? किसकी ओर संकेत करता है? ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 86 में। ऑप्शन ए फर्स्ट आपका है समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने। ऑप्शन सेकंड, विद्यार्थियों को आनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने। ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने। ऑप्शन फोर्थ, कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ आपका राइट होगा, कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन फर्स्ट, यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सेकंड, यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। ऑप्शन थर्ड, इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ऑप्शन फोर्थ, इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों को समुन्नत करना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन जो आपका 87 है इसका राइट आंसर आपका इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों इसका जो उद्देश्य है वो क्या है आपका? इसका जो उद्देश्य है वो है आपका विद्यार्थियों में जो विद्यार्थी स्टूडेंट है उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 आपका होगा। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 88। विज्ञान में योगात्मक आकलन को डैश पर बल देना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने। ऑप्शन सेकंड, महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने। ऑप्शन थर्ड, अवलोकन कौशलों का अवलोकन करने। ऑप्शन फोर्थ, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर आपका है विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 89। विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि, तो कौन सी है? ऑप्शन ए आपका ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। ऑप्शन सेकंड, यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। ऑप्शन थर्ड, ज्ञान को कर्मिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन फोर्थ, विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या है आपका? विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 90। विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की डैश की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। क्या? जो बल है वो आपका दिया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने। ऑप्शन सेकंड, दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। ऑप्शन थर्ड, मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर देने। ऑप्शन फोर्थ, उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड आपका राइट है, दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आपको जो क्लास है क्वेश्चन है आपका वो आपको जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन के साथ आपको मिल रहे हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।